दुनिया ने देखा। ये वो दौर था जब इंसान ने पहली बार एक मुकम्मल सिविलाइजेशन का ख्वाब देखना शुरू किया। हजारों साल जमीन के नीचे दबी ये सिविलाइजेशन आज भी अपने राज कायम रखती है। आज हम वो सवाल करेंगे जो दुनिया का कोई हिस्टोरियन अभी तक हल नहीं कर सका। ये खंडरात एक ऐसी सिविलाइजेशन की निशानदेही करती हैं जो 4000 साल पहले तमाम दुनिया से आगे थी। इन गलियों में कभी 40,000 से ज्यादा लोग आबाद थे। हर घर में पानी और निकास का अलग इंतजाम था। 2600 बीसीई में यह शहर दुनिया के सबसे बड़े और ऑर्गेनाइज शहरों में शामिल था। इंडस वैली के लोग स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स यूज करते थे। यह दुनिया का पहला वजन का निजाम था। 4000 साल पहले बने इस निकास के निजाम जैसा सिस्टम यूरोप में 19वीं सदी तक नहीं था। ये सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया और सेंट्रल एशिया के साथ बाका तिजारती ताल्लुकात रखती थी। इंडस स्क्रिप्ट आज तक डिकोड नहीं हो सकी। ये दुनिया की सबसे बड़ी लिंग्विस्टिक मिस्ट्री है। यह दुनिया का पहला पब्लिक बाथ था। पानी के साफ इस्तेमाल का यह तरीका अपने वक्त से बहुत आगे था। लेकिन फिर कुछ बदला। दारिया का रुख बदला। खुश्क सालों ने आना शुरू किया। फिर बर्बादी। लोग कहां गए? क्या हुआ उस सिविलाइजेशन के साथ जो दुनिया से हजारों साल आगे थी? हड़प्पा शहर भी मोहनजोदारो जितना बड़ा था। यह सिविलाइजेशन एक नहीं 2 कैपिटल्स पर कायम थी। हड़प्पा का 12 अनाज घर पूरी शहर की गिजा सालों तक महफूज रख सकता था। यहां के कारीगर इतने माहिर थे कि उनकी चीजें मेसोपोटामिया के बाजारों तक पहुंची। उलाबीरा का पानी का ऐसा निजाम था जिसकी मिसाल पूरी कदीम दुनिया में नहीं मिलती। एक आम इंडस वैली के इंसान की जिंदगी कैसी थी, आओ एक ताजिर की सुबह से मिलते हैं। ताजिर का घर उस वक्त के हिसाब से हर जरूरी सहूलत से लैस था। ये कारीगर छोटी सी सील में पूरी सिविलाइजेशन की पहचान नक्श करता था। मोहनजोदारो का बाजार एक निजाम के साथ चलता था। वजन और मेयार पूरी सिविलाइजेशन में एक जैसा था। कि तिजारत का रिश्ता सिर्फ अपने शहर तक नहीं, मेसोपोटामिया के बाजारों तक भी फैला हुआ था। इंडस वैली में कोई बादशाह नहीं था, मगर शहर का पूरा निजाम ठीक और बराबर चलता था। मोहनजोदारो की नाली का निजाम पूरी दुनिया का पहला कवर्ड हुआ सेवरेज सिस्टम था। इस शाम किसी को नहीं पता था यह सुकून ज्यादा देर तक कायम नहीं रहेगा। खेत में दरार आई। इंडस का पानी पहली बार वक्त से पहले घटा। इंडस का पानी जमीन के नीचे से धीरे धीरे अपनी जगह बदल रहा था। जब जमीन सूखी और खौफ बढ़ने लगा तो लोग एक जगह जमा हो गए। अनाज के भरे अंबार अब पहले जैसी बात नहीं रही थी। वो ताजिर जो हर माह आता था अब काफी महीनों से नहीं आया था। वो लोग जानते थे कुछ तो बदल रहा है, मगर कितना ये नहीं जानते थे। जमीन ने इस बार फसल को मुकामल से काफी कम दी थी। शहर के नादी और नाले अब पानी से खाली होने लगे थे। किसान के घर में खाना पहले से कम था। मशरिक के शहरों से लोग आ रहे थे, अपने हथ खाली लिए। वो रास्ते जो दौलत लाते थे अब बंद हो रहे थे। गोदाम में मौजूद कमगला ने सबको खामोश कर दिया। शहर के बुजुर्गों ने आखिरी दफा मिलकर सोच लिया किया जाए इस मुश्किल हालात में। इंस्पेक्टर ने दरिया की हर जगह निशान लगाया। पानी इतना कम था कि खतरा यकीनी था। शहर का अनाज आज पहली बार सबके लिए काफी नहीं था, जबकि लाइन में लोग ज्यादा थे।
मशरिक की बस्ती में नए लोग इतने थे कि गली में अब जगह नहीं बची थी। ताजिर का गोडम अब अढ़ा था। तिजारत के 7 रस्तों में से 5 बंद हो चुके थे। दरिया के किनारे खिसक गई थी। ड्रेनेज का निजाम अंदर से आज पहली बार टूट रहा था। दरिया इतना कम हो गया था कि तिजारती कश्तियां अब चैनल में नहीं चल सकती थी। शहर के तालाब पर इतने लोग थे कि पानी के तालाबा के रखवाले ने शोमर करना छोड़ था। हर घर के लिए एक मोर था। समझ गई। अमीन ने वो निशान लगाया। स्टॉक 30% से नीचे आ गया था। आज से रैशनिंग लाजमी थी। बुजुर्ग वकील की बैठक में आज 3 कुर्सियां खाली थी और बात किसी ने नहीं की। पूरी गाली में आज रात एक भी चिराग नहीं जला। घर खाली थे, लोग जा चुके थे। किसान ने आखिरी बार अपना तुख्म बांधा और खेत को हमेशा के लिए छोड़ दिया। अनाज के बर्तन आधे रह गए थे और नाप की कटोरी छोटी थी। मिट्टी के राशन निशान बढ़ गए थे मगर बोरियां कम होती नजर आ रही थीं। कारीगर की मेज पर अधूरी मोहरें पड़ी थीं और भट्टी की रोशनी धीमी थी। दरिया का पानी पहले निशान से नीचे था और रेत के टीले उभर आए। खेत की मिट्टी सख्त हो चुकी थी और जौ के पौधे झुक गए थे। ताजिर के तख्तों पर 3 खाली खाने थे और मोहरें धूल में दब रही थीं। बीवी ने जल्दी से बंडल बांधा, बच्चों ने आखिरी बर्तन उठाए और घर चुप हो गया। के बंद दरवाजों पर गर्द जाम गई थी और कदम के निशान धुंधले थे। कुछ घराने शहरी देवरों से निकलकर छोटी बस्तियों की तरफ रवाना हुए। बड़े हाउस की सीढ़ियों पर कीचड़ था और पानी सिर्फ नीचे जम गया था। निकासी की नाली में मिट्टी भर गई थी और पानी बाहर फैल रहा था। टूटी हुई मोहर के निशान अब कच्ची मिट्टी पर आधे नकोश थे। इंसान ईंटों के दरमियान हवा चल रही थी और आंगन खाली पड़े थे। ऊपर से देखा गया तो कई ईंट के ब्लॉक सुनसान और खुले नजर आए। रास्ते पर पुराने पहियों के निशान थे मगर कोई गाड़ी अब वहां ना थी। बाजार के तख्तों में ज्यादा जगह खाली थी और दाने जमीन पर बिखरे थे। निगार की मेज पर औजार चुप पड़े थे और गर्द उन पर जम चुकी थी। कमरे के अंदर सिर्फ चटाई का रोल था और चूल्हा ठंडा पड़ा था। खामोश गलियों में जिंदगी के आखिरी निशान अभी तक बाकी थे। दूर से शहर अब भी बड़ा लगता था मगर उसमें हरकत बहुत कम थी। आज भी इन खुली दीवारों में उस पुराने शहर का निजाम साफ दिखता है। मोहरें, नालियां और यकसा एंटेन बताती हैं कि यह तहजीब कितनी मुनज्जम थी। उनका शहरी निजाम आज भी तालीम और रिसर्च के लिए मिसाल बना हुआ है। ये शहर खत्म जरूर हुआ मगर उसकी सोच मिट्टी में महफूज रह गई। मोहिंजोदारो की कहानी आज भी हमें शहर, इंसान और वक्त समझाती है।